अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो है वो अपनी एक्सरसाइज, पहले तो हम लोग भी प्रॉब्लम अपने क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज से हमारे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, और एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है 3.12 एंड 3.13, ठीक है। पेज नंबर है इसका 132। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इन लोगों ने बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इसमें हमारे पास है कि फर्स्ट आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएं, देन आप लोगों ने जो है वो इसकी ऑनर्स इक्विटीज़ बनानी है, ठीक है। तो हम लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है कैपिटल। अब कैपिटल का काम इनकम से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना रेवेन्यू जो अपनी सेल है उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारे पास आ रही है ऑनर्स ड्राइंग। ड्राइंग का काम भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं है। देन हमारे पास आ रही है पेंटिंग फीस अर्न, ये हमारे पास क्या रेवेन्यू है, सेल है हमारी। हम यहाँ लिख देंगे पेंटिंग फी अर्न, ठीक हो गया। कितनी है इसकी, हमारे पास अमाउंट है 1,63,300, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें और कोई भी हमारे पास जो है वो इसका हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है जिससे हमारे पास अभी कोई सेल हुई हो या हमारे पास कोई रेवेन्यू में इंक्रीज आया हो। देन यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेते हैं एक्सपेंसेस, अब इनसे माइनस करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है पेंटिंग एंड सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है। पेंटिंग एंड सप्लाईज एक्सपेंस, पेंटिंग एंड सप्लाईज, ठीक है। अमाउंट हमारे पास क्या है, अमाउंट हमारे पास है इसकी 27,500, ठीक है। अभी आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर कि हम लोगों ने कुछ बैलेंस यहाँ लिखा है, देन हमारे पास कुछ बैलेंस यहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 7 में, क्लास 7 में बताई थी इनकम स्टेटमेंट हमारे पास किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लें उस वीडियो को। देन हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास देन आ रही है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इसका भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होती है। देन हमारे पास आ रहे हैं सैलरीज, सैलरीज है, ठीक है। सैलरीज अमाउंट क्या है, अमाउंट है 66,800, ठीक है। देन हमारे पास आ रहे हैं रेंट, ठीक है। रेंट हमारे पास कितने हैं, रेंट है हमारे पास 9,600। देन हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग ये भी हमारे पास एक्सपेंस है। ये हमारे पास क्या है, इसकी अमाउंट क्या है, हमारे पास इसकी अमाउंट है 3,200। देन हमारे पास आ रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमारे पास एक डेप्रिसिएशन होती है, जब भी होती है ये हमारे पास ये एक्सपेंस होता है हमारा, और इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ये हमारे पास बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंस है ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में होता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है।
डेप्रिसिएशन कितने हमारे पास 1200। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, इंश्योरेंस हमारे पास कितना है 12,000 है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको टोटल करते हैं। टोटल हम लोग करते हैं, टोटल के लिए मैं आप लोगों के लिए फार्मूला लगाता हूँ, आप लोग सिंपल इसको वो कर लें कैलकुलेटर से देखें। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास आ गया 1,20,300। ठीक है, 1,20,300। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक और फार्मूला लगाता हूँ, आप लोग सिंपल उससे कर लें, आप लोग सिंपल कर लें। इसको हम लोगों ने करना है, ये जो लार्ज वैल्यू है जो हमारे पास पेंटिंग फीस अर्न थी, इसको करते हैं। ठीक है, इससे माइनस कर देते हैं इसको। हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव अमाउंट आ गई है। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव आई है इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। यहां तक हमारी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इतनी क्या है, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गए। अब यहाँ पे हम लोग ऑनर्स की इक्विटी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल के नाम पर लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल कितना कैपिटल है, ऑनर का कैपिटल है 27,200। ठीक है, ये ऑनर का कैपिटल है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोग करते हैं, हमारे पास आ जाएगा लेस। ठीक है, लेस क्या करना है हम लोगों ने, इससे हम लोगों ने लेस करनी है, ड्राइंग्स हम इससे लेस कर देंगे। अमाउंट क्या हमारे पास, अमाउंट हमारे पास हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 यहां पर हम लोग इसका लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल टोटल हम करते हैं कि अभी मौजूदा जब ऑनर ने आपने ड्राइंग्स लेके चला गया है तो उसके बाद कितना कैपिटल रह गया। ठीक है, इसके पास सिंपल सा कैपिटल रह जाता है 9,200 का। यह आप लोग सिंपल अपने उसमें कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें, या आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऐड क्या करना है, ऐड हम लोगों ने क्या करना है, ऐड हम लोग कर लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था आप लोगों ने अभी इनकम स्टेटमेंट में देखा है, प्रॉफिट हमारे पास था 43,000। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ इसका इक्वल करना है। ठीक है, यानी इक्वल करने के बैलेंस निकालना है। ठीक है, बैलेंस हम लोग निकालते हैं इसका। बैलेंस हमारे पास ये आ गया, मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो साल का स्टार्ट था उसमें ऑनर कैपिटल था 27,200। ठीक है, फिर उसके बाद उसने फीस अर्न की है, यानी पेंटिंग फीस अर्न की है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देन ये इसके सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस करके ये इसके पास साल के एंड पे प्रॉफिट आ गया। जब इसने अपनी ड्राइंग्स भी ले ली देन उसके पास प्रॉफिट भी एंटर हो गया। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कैपिटल एट द एंड ठीक है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ये अमाउंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि प्रिपेयर द ईयर एंडिंग क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, हम लोगों ने अब जहां यहाँ पर जो एंट्रीज की हैं, ठीक है,
जैसे ये हमारे पास रेवेन्यू था, ये हमारे पास सारे एक्सपेंसेस थे, देन ये हमारे पास सारे कैपिटल ड्राइंग वगैरह सब कुछ कर लिए। अब हम लोगों ने इसकी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, इसको बिल्कुल इनवर्स इसकी एंट्रीज करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर की थी, हमारे पास जब भी पेंटिंग अर्न आती है यानी पेंटिंग फीस आ गई, मतलब हमारे पास रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू हमारे पास हमेशा जब भी होता है जनरल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्रेडिट होता है। लेकिन अब जब हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे तो हम लोग सिंपल इसको रिवर्स लिख लेते हैं। पेंटिंग फी, पेंटिंग फी कितनी थी हमारे पास, 1,63,300। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक लिखना है कि देखें ये हमारे पास किस में, इनकम स्टेटमेंट में थी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसके लिए जो सेकंड इसका वो बनाते हैं, वो हम लोग इसके सिंबल बना लेते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा इनकम हमारे पास। अभी आप लोग कहेंगे कि इनकम समरी कहाँ से आ गई, हमारे पास जब भी हम लोग जर्नल में इनकम स्टेटमेंट की कोई से भी आइटम को मेंशन करेंगे तो हम लोग उसके लिए इनकम समरी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही अमाउंट सिंपल आ जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट एक और एंट्री होती है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री किस चीज़ की आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस की, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सिंपल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, आप लोग सिंपल इसको लिखना, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। हम लोगों को, अब मैंने आप लोगों को बताया था, देखें ये हमारे पास एक्सपेंस है। अब हम लोगों ने एक्सपेंस की भी क्या करनी है, हमारे पास एक्सपेंस की भी रिवर्स एंट्री आएगी। तो हमारे पास सिंपल किस में आया था, ये हमारे पास आ गया था इनकम समरी में। इनकम समरी में हम लोगों ने इसकी क्या बतानी है, अमाउंट बतानी है आप सारी ना, कि हमारे पास अमाउंट कितनी थी। हमारे पास अमाउंट थी 1,20,300, इसका भी आ गया, ठीक है। देन इधर हम लोगों ने सिंपल सब जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस की अमाउंट लिखी है, ये ही सारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये ही सारा यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। आप लोग जब इस एक्सपेंसेस को सारा प्लस करेंगे तो हमारे पास ये ही अमाउंट आती है। देन हमारे पास थर्ड एंट्री आ रही है। थर्ड एंट्री हमारे पास आ रही है, हम लोगों ने बताना है किसका, इनकम समरी स्टेटमेंट का हम लोगों ने सारा बता दिया, ठीक है। अब हम लोग ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है ड्राइंग्स। ड्राइंग जब भी ऑनर अपने घर के लिए कोई चीज़ लेके जाता है, बिजनेस से निकालता है, ठीक है, वो एसेट भी हो सकते हैं, वो कैश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ड्राइंग जब भी हमारे पास इंक्रीज होती है हमारे पास डेबिट होती है। लेकिन अब हम जब क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाता है हमारे पास यहाँ आता है कैपिटल आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने किसको, ड्राइंग को देखें, ड्राइंग्स को हम लोगों ने ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट निकाल लिया। जब भी हम जर्नल में ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई एंट्री करेंगे हम लोग सिंपल उसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अमाउंट हमारे पास क्या थी, देखिए हमारे पास अमाउंट थी 18,000। इसके साथ यहाँ पे सेकंड हमारे पास एंट्री हो जाती है ड्राइंग्स की, कितने, 18,000।
हमारे पास नेक्स्ट एक और एंट्री किस चीज़ की आ रही है, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है प्रॉफिट की। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट भी जब भी हमारे पास इंक्रीज होता है हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्लोज करना है इसको, तो हम लोग सिंपल यहाँ क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास एंट्री किस में हो गई है, कैपिटल में एंट्री हो गई है। ठीक है, और क्या था हमारे पास, प्रॉफिट था। इसकी अमाउंट क्या थी, अमाउंट हमारे पास 43,000। ठीक है, 43,000। ये मैं आप लोगों के लिए सेट करता हूँ इसको थोड़ा। ये हमारे पास देखें 4 हम लोगों ने क्या किया, क्लोजिंग एंट्रीज कर लिया। अब हम यहाँ में आप लोगों को नंबर दे देते हैं। ठीक है, 2, देन ये 3 एंड ये 4 हम लोगों ने क्या किया, देखें 4 हम लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज कर ली, क्लोजिंग एंट्रीज कर ली। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल फिर एक और क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया।